अपना माइंडसेट की ट्यूनिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत लाइटली लेते हैं लोग। मैं फिर क्यों बोल रही हूँ लाइटली लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम पे फोकस करते हैं, यहाँ वाले काम पे फोकस नहीं करते हैं। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं सभी को यहाँ बोलना चाहूंगी कि आपको बड़ा सोचने की ना एक कला होती है। जैसे बोलने की एक कला है, हंसने की एक कला है, लिखने की एक कला है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज जो हमें चाहिए होता है, वो सारी आर्ट है हमारे अंदर। ऐसे ही सोचने की, बड़ा सोचने की भी एक आर्ट है। उस आर्ट को लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट हैपेंस कि कुछ ही लोग दुनिया में बहुत बड़ा कर पाते हैं, बाकी सब लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको इसका आंसर आज मैं देने जा रही हूँ। क्योंकि वो बड़ा सोचने का अपने माइंड को ट्यूनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं कि बड़ा जल्दी सोच नहीं पाता माइंड। क्योंकि जैसे ही आप कोई बड़ी चीज सोचोगे, उस समय माइंड कहेगा अरे ये कैसे हो सकता है, अरे अभी तो सिचुएशन ये है, अरे अभी तो ऐसा है। माइंड हमें 10 रीजन देता है कि नहीं नहीं नीचे आओ। बट आप नीचे नहीं आते और बड़ा सोचते हैं, तो उस सक्सेस के हकदार बनते हैं जो एक्चुअली में ये दुनिया में आप आए हैं। मैं बोलती हूँ मानव योनि जो मिली है ना, वो बड़ी अचीवमेंट के लिए मिली है। कॉम्प्रोमाइज और एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि ईश्वर का अंश है और हमारे अंदर वो सब पावर है जो हम सब कर सकते हैं जो चाहें। वो चीज सिर्फ माइंड को ट्यून करने के लिए होती है। जब मैं इस बिजनेस में एंटर हुई, तो मुझे एक चीज समझनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये बिजनेस है क्या। क्या है ये बिजनेस? किसी को जोड़ने का बिजनेस है, किसी को प्रोडक्ट देने का बिजनेस है, प्रोडक्ट यूज करने का बिजनेस है, क्या है ये बिजनेस? तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो मुझे मिला, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, आप बिलीव करिएगा, जितने भी नए लोग हैं वो तो बहुत पावरफुल चीज लेकर जाएंगे, पर जितने भी लीडर्स हैं, मैं उन्हें बोलूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको अपनी टीम में डालने की कोशिश करें और फिर देखिए कि किस तरीके से आपके टीम का एनवायरनमेंट, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। एंड व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर आपकी टीम का थॉट प्रोसेस हाई लेवल का है ना, हाई ड्रीमर्स हैं, तो आपके एक्शंस भी हाई क्वालिटी के होंगे और उस हिसाब से आपका हाई वॉल्यूम होगा और उसी तरीके से ही आपका हाई इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो इट इज इंटरलिंक्ड चीजें हैं, इस यहां से लेकर आपके फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं, चाहे वो चेक है, चाहे वो आपका सक्सेस है, चाहे एनीथिंग, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, वो आपकी यहां से शुरुआत होती है। तो सबसे पहली चीज कि वेस्टीज की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को अंडरस्टैंड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दो बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस से ये बिजनेस क्यों अलग है। पहली बात, मल्टीप्लिकेशन की पावर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या है? यहाँ पर हम एक नहीं है, सिंगल हैंडेड ये काम नहीं होता है, यहाँ पर लोगों की पावर को यूज करके हम काम करते हैं, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट दिस बिजनेस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। आप देखिए, जितने भी दुनिया के बहुत बहुत अमीर लोग होंगे, उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया होगा। एनी एग्जाम्पल जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आई नो कि बहुत सारे लोग सोच भी चुके होंगे। आप किसी को भी इमेजिन करिए, उनका एक नेटवर्क है, वो अकेले कभी भी रिच नहीं बन सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग भी, क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं, इट इज अ वेरी पावरफुल बिजनेस। तो पहली चीज ये क्लियर करनी है दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हूँ या मैं करता हूँ, इसको बोलने में भी हेजिटेट करते हैं, और ये हार्ड फैक्ट है। पता नहीं क्यों करते हैं, बट ये दुनिया का ऐसा पावरफुल चीज है, जिसे आपने समझ लिया ना, आप प्राउडली करेंगे और 2 इंच ये गर्दन ना ऊंची होकर बात करेंगे आप। इसको सबसे पहली चीज आपको यहाँ माइंड में क्लियर करना है। दूसरी, आप इस तरीके से इस बिजनेस को लें कि एक फ्रेंचाइजीशिप आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप देखिए, वेस्टीज अपना नाम, अपना टर्नओवर, हम कुछ भी वेस्टीज के बारे में बोल सकते हैं, टू मेक दैट वेस्टीज मेरा है। मैं बोलूंगी वेस्टीज ने आज इतना टर्नओवर किया, वो कैसे बोल पा रही? बिकॉज आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। और बिना पैसे के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो। फ्रेंचाइजीशिप, बहुत सारे लोगों को पता है, करोड़ों रुपए देने के बाद आप अच्छी फ्रेंचाइजीशिप ले सकते हैं, और उसमें भी एक लिमिटेशन है। उसमें लिमिटेशन क्या है? आप ही ले सकते हैं, आप अपने नीचे किसी को नहीं दे सकते। यहाँ पर आपके पास में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर अपने ही नहीं, आपको वो हक दिया जाता है, आपको वो पावर दी जाती है कि आप किसी भी लेवल तक इसको स्प्रेड कर सकते हैं। यानी आप किसी भी लेवल तक अपने फ्रेंचाइजीशिप को दे सकते हैं। इट इज सच अ पावरफुल थिंग कि आज मेरे नेटवर्क में करोड़ों लोगों का टर्नओवर है, करोड़ों लोग हैं।
उनमें से किसी भी लेवल पे कोई अभी इस समय चाय पी रहा होगा या हाथ धो रहा होगा या नहा रहा होगा या सप्लीमेंट खा रहा होगा, आप समझिए मेरे बिजनेस का शेयर अभी भी मेरे को आ रहा है। इट इज सच अ पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली चीज तो मैंने बहुत बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को देखा कि है क्या, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा तो मैं बहुत सीरियस हो गई, बहुत सीरियस हो गई, बिकॉज इससे पावरफुल बिजनेस और बिना कुछ लगाए मिल रहा है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये पावरफुल सिस्टम मिला। पहली चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आप वेस्टीज के अंदर क्यों हैं, डायरेक्ट सेलिंग को आपने क्यों जोड़ा है अपने साथ किसी के कहने पे या इसको समझ के। तो बड़ी बातें कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी, छोटी बात मगर बहुत पावरफुल बात। अब इससे होगा क्या, जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना कि आप इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट में हैं, आप इतना पावरफुल बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो एटीट्यूड है इस बिजनेस को लेकर वो टोटली चेंज हो जाएगा। जब ये एटीट्यूड चेंज होता है तो एक्शन चेंज हो जाता है, सोच चेंज हो जाती है और फिर बिजनेस करने में मजा आने लग जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ आपको कि कैसे आप किसी चीज को जब बेहतर अंडरस्टैंड करते हो और जब उसे अपना समझ लेते हो ना, तो आपके एटीट्यूड का परिवर्तन में आप उसको मतलब उसकी ओनरशिप आपके हाथ में आ जाती है। चलिए स्टोरी को बाद में लेते हैं। वेस्टीज को पहले अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करके फिर इस बिजनेस में घुसे। तो जिन भी लोगों ने वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा है, आप चैट बॉक्स में जाके पावर लिख सकते हैं। एवरीबडी कैन राइट डाउन पावर। पावर, वेस्टीज की पावर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, राइट? पावर लिख सकते हैं, ओके। अब इंडिया इतना बेहतर मार्केट क्यों है, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। अब हम इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज हमारे इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होती है, लोग, पीपल, राइट? लोग चाहिए होते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन आप सबको पता है कितनी है, किसी की लिस्ट में अगर 1000 लोग है ना, तो बस उतनी पॉपुलेशन में से 1000 लोग माइनस कर दीजिए, आपके पास उतना सारा लोग अभी भी बचा है इस बिजनेस को करने के लिए। अगर मैंने 1000 लोग मेरी लिस्ट में है, इसका मतलब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में से 1000 माइनस कर दीजिए, बाकी सारी पॉपुलेशन अभी भी स्टिल मेरा रॉ मटेरियल है। इसलिए क्योंकि और कंट्रीज में जब हम, आप कभी डेटा पढ़िएगा उठा के, और कंट्रीज में लोग कम है, हमारी कंट्री में जो मैन पावर है वो बहुत ज्यादा है। वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडिया में इस डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए पैदा हुए हैं। पहली चीज। दूसरी, सोशल टाइप्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो हाय करते हैं, हमारे यहाँ त्योहार इतने अच्छे से मनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना है। ये जो हमारी बिजनेस की जो नीड है रिलेशनशिप बिल्ड करना, वो ऑलरेडी हमारे कल्चर का हिस्सा है। इट इज अ पावरफुल थिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग जो हमें सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, बहुत छोटी बातें पर बहुत काम की बातें, फिर मैं बोल रही हूँ बड़ी बड़ी बातें सोचने से पहले बेसिक्स को अगर हम समझ लेना, आप देखिए आपके बिजनेस पे एकदम एकदम ठक से ऊपर जाएगा। मैं बड़ी बातें कुछ करती ही नहीं, बहुत छोटी छोटी बातों से बिजनेस बिल्ड करा है। तो तीसरा बहुत मैंने जो नोट किया, वो ट्रैवलिंग कॉस्ट हमारे इंडिया में बहुत कम है। आप अगर आप यूएस, अमेरिका, जिन भी कंट्रीज में, थाईलैंड, मलेशिया, इन कंट्रीज में आप अगर डेटा उठा के देखेंगे, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और भी चीजें मायने रखती है। मेरे कहने का मतलब है सिंपली, बहुत टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग कॉस्ट हमारा कम है इंडिया के अंदर, जिसकी जो हमें हेल्प करेगा हमारे बिजनेस को बिल्डअप करने में। देन यहाँ पर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अभी तो आ गई है, पर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत कम हुआ करती थी, मेरे टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। आज के टाइम में पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना चाहते हैं लोग, अगर आप सही तरीके से उनको अप्रोच करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझ के मुझे लगा नहीं, ये बिजनेस बहुत सीरियस है और मुझे इसको सीरियस तरीके से करना है और सही तरीके से सीख के करना है। आई होप कि आपने ये पावर जो आपने लिखा है, यानी इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को अंडरस्टैंड करना है, क्या चीजें हमें फेवर करती हैं, और जब ये चीज समझ में आ जाती है तो हम एक माइंड क्लियर कर लेते हैं, यस वी आर इन अ राइट बिजनेस। तो हम सब चैट बॉक्स में जाके राइट लिख सकते हैं, यस वी आर इन राइट बिजनेस। तो राइट आप लिख सकते हैं, सो दैट इन्वॉल्वमेंट रहे, ये मैं वर्ड्स जो बोल रही हूँ, सो दैट आप और मैं एक प्लेटफॉर्म पे रहें और इन्वॉल्व रहें। दूसरा चीज मैंने क्या किया, जो
हालाँकि मैं ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं, पर मेरी जर्नी को पॉइंट बना दिया है। दूसरी जो मुझे लगी कि मैं पावर ऑफ डिक्लेरेशन में बहुत-बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। तो जब मैंने ये बोला कि मुझे ये बिज़नेस पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस दिन से मैंने बोला आई विल बी द टॉप अर्नर ऑफ द कंपनी, आई विल बी द टॉप मोस्ट लीडर इन द कंपनी। तो पहले जिस भी कंपनी में मैं काम करती थी, वहां पर भी मैं और सिद्धार्थ जी टॉप ही लीडर थे, और वेस्टीज के साथ जब जुड़े तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम लोग टॉप ही रहे। बट जब फर्स्ट टाइम मैंने प्लान देखा, अच्छे से समझा, और उसी दिन डिसाइड कर लिया था हमने कि भैया अपने को तो नंबर वन बनना है। तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन के दो तीन मैं उदाहरण देती हूँ अपनी लाइफ के। अ, हमारे टाइम में जब हमारा चेक लगभग आई थिंक 42 के आसपास आ रहा था, उस टाइम में हमने बोलना शुरू किया कि हमारा 1 करोड़ का चेक आएगा। एक अफ़र्मेशन है, प्रोबेबली अगर मेरे पास वो डायरी मिल गई, तो वो डायरी में मैंने अफ़र्मेशन लिखा, मैं और सिद्धार्थ जी अपनी-अपनी डायरी में लिखते थे, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ अ मंथ विथ पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ। ये एक स्टेटमेंट था हमारा, जो एवरी डे हम लिखते थे। हमें नहीं पता, हम लिखने को 50 लाख लिख सकते थे, 70 लाख, भाई 42 आ रहा था, 70 भी जा सकते थे, 42 आ रहा था, 80 भी जा सकते थे। पर मैंने क्या बोला, जो पहला पॉइंट है, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग। अपने आप को उतने लेवल पे सोच पे लेके जाओ जहां तक कोई सोच भी ना पा रहा हो, तो मिलेगा भी आपको वही जो दूसरे तो सोच ही नहीं पा रहे ना, तो आप पहले कैंडिडेट होगे जो वहां तक पहुंचोगे। सो आर्ट है ये बड़ा सोचने का। सो हमें नहीं पता था कहां से आएगा। उस समय हमारा मेंस रेंज लॉन्च हुआ था, और बाली सर कोई ऑडिटोरियम था, आई थिंक श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हमने लॉन्च किया था वो प्रोडक्ट। एंड उस समय में बाली सर ने पूछा, चंचल तुझे क्या लगता है कि इस प्रोडक्ट रेंज के साथ जो हमने मेंस का रेंज लॉन्च किया है, इसके साथ में चेक कितना बढ़ेगा? क्योंकि हम तो पहले से ही लिख रहे थे 1 करोड़ रुपीस, तो मैंने बोला सर 1 सीआर। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आई थिंक आपको मिल भी जाएगा ये कन्वर्सेशन। सो मैंने बोला सर 1 सीआर, बोलते 1 सीआर मतलब, मैंने कहा सर 1 करोड़ का चेक। तो उन्होंने बोला अच्छा, तेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन है? मैंने बोला जी इतनी एक्सपेक्टेशन तो है। तो बोले अच्छा ठीक है। देन हमें नहीं पता, फिर अगेन हमें नहीं पता, हमें मुझे ये पता है, मुझे सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है पावर ऑफ डिक्लेरेशन, की पावर को मुझे यूज करना है, एक्शन लेना है, मुझे नहीं पता कहां से क्या आएगा। उसके बाद में प्लान में चेंज हुआ, और आया एक 5 करोड़ का पूल, जिसके अंदर आया हमारा 1 करोड़ 68 लाख का हमारा वो चेक, जिसको हम बार बार लिख रहे थे। और फिर थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ, जिसकी वजह से रेगुलर 1 करोड़ का चेक, 1.25 करोड़ का चेक आता रहा। कहने का मतलब ये है मेरा, कि पावर ऑफ डिक्लेरेशन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, और ये चीज आपको भी करनी चाहिए। पर मेरा ये मतलब नहीं है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बैठे और हम याद कर रहे हैं जी, हमारा चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम वो, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, बट एक्शन लेते रहो, बट इस पावर ऑफ डिक्लेरेशन और बिग थिंकिंग को साथ में लेके चलो। नो बडी शुड डेयर टू लेट यू डाउन। आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिले कि जो कहे अरे तुम्हें लगता है कि ये हो जाएगा, तो बोलना मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, पर मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। तो हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं ना, क्या लगता है यार ऐसी बड़ी बातें कर देती है, 1 करोड़ चेक यार मायना रखता है यार, मतलब ऐसे किसी से भी आप ये बात करो ना, फिर देखो दसियों आपके पास सजेशन, हमारे यहाँ तो सजेशन फ्री में मिलता है। तो जैसे ही कोई बोले, अपने आप को रिमाइंडर करना है कि भैया तू जाने तेरी थॉट प्रोसेस, पर मुझे पता है कि ये होगा। और इस थॉट प्रोसेस के साथ में काम किया है, तो आज आपके सामने है। 1 करोड़ सोचने में दम लगता है, 1 करोड़ विजुअलाइज करने में दम लगता है, मेंटल अपने आप को आपको विश्वास करवाने में दम लगता है। और जिस दिन ये माइंड एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो फिर भगवान के पास या यूनिवर्स के पास अथाह है, वो तो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है आपको। सो दिस इज सेकंड थिंग जो मैंने किया। मैं सभी को बोलना चाहूंगी, अपने पावर ऑफ डिक्लेरेशन को यूज करें, अपने घर में चिपकाएं, फोटो में चिपकाएं, आपको जो चाहिए वो आप पिक्चर में ले आए, सो दैट आप एवरी मॉर्निंग उसे देखें। और देख देख कर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, और उसको मैंने लगा रखा है अपने बेडरूम में बिल्कुल सामने, 2 करोड़ का चेक आएगा। मुझे नहीं पता कैसे, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे नहीं पता यूनिवर्स कहां से मुझे देगी, मगर 2 करोड़ का चेक आएगा।
सो दैट इज एवरीवेयर मैं बोलती हूँ। और मैंने ये बहुत अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जो आप बोलते हो 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती विराजमान होती है आपकी जीवा पे। तो वो सरस्वती कब उसको तथास्तु कह दे मुझे नहीं पता, इसलिए ऑल द टाइम मेरे ड्रीम्स को मैं बकबक करती रहती हूँ। सो यू हैव टू से एवरी टाइम, जब आप कहते हो यूनिवर्स में जाता है, उसका 4 गुना वापस होकर आपके पास में आता है। सो ये मैंने पावर यूज किया, आप कर सकते हैं, आप में से जितने भी लोग सक्सेस चाहें। तीसरी पॉइंट जो मुझे लगता है जो शुरुआती दौर से मैंने किया, वो था बी द ओनर ऑफ योर बिजनेस। सेल्फ स्टार्टर बन जाओ। कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, सेल्फ स्टार्टर बन जाओ। पहले दिन से आप ये सोच लो कि ये बिजनेस मेरा है। देखो मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि कई लोगों से जब मैं बोलती हूँ कि मैम वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है ना, वो ये वाला जो वेस्टीज का जो आपका प्रोडक्ट है, जो वेस्टीज का फ्लैक्स है, जो वेस्टीज, क्यों भाई वेस्टीज तुम्हारा नहीं है? मेरा बोलोगे ना जिस दिन, मेरा, उस दिन से ना वो आपको देखना, आपको डिफरेंट ही आपको बना देगा। जब तक वो वेस्टीज का है तो वेस्टीज का ही है। फिर जिस दिन बोला वेस्टीज मेरा बिजनेस है, मैं वेस्टीज का बिजनेस करती हूँ, मैं वेस्टीज का बिजनेस करती हूँ, इट इज नॉट वेस्टीज मेरा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा एटीट्यूड चेंज कर देता है। और ये सारा खेल आपका ब्लूप्रिंट का है। यहां से सब ठीक, तो फिजिकल में आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्शन लोगे आप, मुझे पता है 90%, 99% लोग एक्शन लेते हैं, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ वाली ट्यूनिंग और एक्शन की ट्यूनिंग हो नहीं पाती। ऐसा नहीं है मेहनती लोग यहाँ पर नहीं है, बहुत मेहनत करके भी कई लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है एक, जहां पर आपको फिजिकल और मेंटल ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। जिस दिन आप दोनों को मैच कर दोगे ना, उस दिन सक्सेस तो आनी ही आनी है। इट इज डैम श्योर, राइट? सो ओनर कैसे बनना है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जब हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो मैं स्टोरी की बात करती हूँ, शायद यहाँ पे फिक्स आएगी। एक बार ही एक आदमी होता है, एक उनके बेटे को चोट लग जाती है। फटाफट वो पड़ोसी के पास जाता है, पड़ोसी को बोलता है कि भाई मेरे बेटे को चोट लग गई है, प्लीज मेरे पास व्हीकल नहीं है, जरा मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दोगे? उसने बोला अरे मेरा तो कार गया हुआ है, आप 15-20 मिनट रुको, आधे घंटे रुको, बस अभी चलेंगे, जैसे ही कार आ जाएगी। वो आदमी ने नहीं सुनी और वो फटाफट बाहर निकल गया। बाहर देखा रिक्शा वाला खड़ा था, रिक्शे वाले को बोला भैया मुझे हॉस्पिटल जाना है, फटाफट मुझे चोट लगी हुई है बच्चे को, फटाफट आप ले चलो। तो वो कुछ पंचर सा बना रहा था, बोला भैया 10 मिनट, 10 मिनट रुको, आप पंचर ठीक कर लो, तब मैं तब मैं चलता हूँ। उसने नहीं देखा, वो नहीं रुका, और उसके बाद वो पैदल चलना शुरू हुआ, और चलता हुआ वो हॉस्पिटल चला गया। क्यों गया आपको पता है? क्योंकि वो बच्चा उनका था। वो बच्चा उनका था, वो किसी भी चीज के लिए वेट नहीं कर सकते थे। यहाँ अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, तो हम इन सब एक्सक्यूजेस को वेट नहीं करेंगे कि ये हमारी मदद कर दे, ये हमारी वो कर दे, ये हमारी वो कर दे, कुछ भी नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस बार, जब समय से, जिस दिन से आप वेस्टीज को अपना बच्चा मान लेते हो ना, उस दिन से आप इस बिजनेस में देखना डिफरेंट लेवल का बिजनेस बिल्डअप करना शुरू कर देगा। जितने लोग आपके टीम में इस वेस्टीज को अपना मानने लग जाए, तो ये आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है भाई, ये डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। मैं सही बताऊं, वेस्टीज का मालिक जिस दिन आपने मानना शुरू कर दिया ना, 2 इंच गर्दन वाकई में ऊंची हो जाएगी। आप सोच के देखो, अगर हेड ऑफिस में, ये हेड ऑफिस वेस्टीज का आपका है, और कोई बंदा आके कहता है अरे मुझे वेस्टीज नहीं करना है, इतना बकवास है, तो आप हंसोगे उसके ऊपर। क्यों हंसोगे? आपको लगेगा बेचारा कितना बदनसीब है, मतलब मैं वेस्टीज का मालिक, 1000 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, उसके बाद ये बंदा मुझे, जिसके पास अभी व्हीकल भी नहीं है, जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिसके अभी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी कर रहा है, और वो मुझे मना कर रहा है। एटीट्यूड चेंज हो जाता है जिस दिन आप मालिक बन जाते हो अपने बिजनेस की। और सभी अपने अपने लेवल पे मालिक ही हैं। कोई सिल्वर डायरेक्टर है, तो सिल्वर डायरेक्टर के नीचे जितनी टीम है आप उसके मालिक हो। कोई क्राउन है, उसकी बड़ी टीम है। हमारे हो सकता है करोड़ लोगों का टीम हो, तो हर कोई अपनी टीम का एक ओनर है, जो उसके टेक केयर करने के लिए जिम्मेदार है। तो कई बार जब मुझे, कई बारी टीम में काम करती हूँ, और जब मुझे कोई बोलता है मैम उसकी वजह से, मैडम ये एक्सक्यूज, मैडम वो, मैडम ये, मैडम वो, इस वजह से नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, पर मुझे बहुत दया भी आती है कि अभी तक तुमने वेस्टीज को अपना माना ही नहीं। और जिस दिन आप मान लेते हो वेस्टीज को अपना, तो सॉल्यूशंस भी आप ही निकालते हो। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ, आप प्रॉब्लम आपकी, तो सॉल्यूशन आपको ही निकालना है। सपोर्ट आप जरूर
आप लाइन से ले सकते हो, अपने फ्रेंड से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, पर सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो। सो बहुत ज़रूरी है कि तीसरा जो दिमाग में रखना है कि आई एम द ओनर ऑफ द बिज़नेस। तो कर सकते हैं, ओनर लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में कि यस आई एम द ओनर ऑफ द बिज़नेस, ओनर करके आप मुझे दे सकते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ जिस दिन ओनर कैसे बनना होता है, ओनर कैसे बनते हो आप? सबसे पहला काम ओनर बनने के लिए होता है 100% यूजर बनना इस प्रोडक्ट का। जो भी प्रोडक्ट वेस्टीज के अंदर आता है, जो आपके काम का है, उसका जब तक आप क्या कहेंगे आप, जब तक उसको देखेंगे नहीं, मेरी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैं जब तक उसे ट्राई नहीं करूँगी, उसके गलत, सही, क्या अच्छा, क्या बुरा, जब तक मुझे पता ना हो मेरी फैक्ट्री का, मैं उसे कॉन्फिडेंटली मार्केट में कैसे लॉन्च करूँगी? आप इसको ऐसे लेके चलो। अगर आपने ऐसे लिया ना, तो आप हर एक प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। आप देखेंगे कि भाई वो ठीक है कि नहीं है। कोई बोलता है मैडम मुझे कई बारी बोलता है फ्लैक्स सीड ऑयल खा के मैम ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिट सेंसेशन आ रही है। मैंने बोला हो ही नहीं सकता। मैंने करोड़ों लोगों को दे दिया है, हो ही नहीं सकता। तो अब आगे पीछे क्या करा, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि खुद खाती हूँ मैं और मैंने बहुत लोगों को दिया है और बहुत लोगों से रिजल्ट पाया। अगर मैं मान लीजिए मैंने ये ट्राई ही नहीं किया होता प्रोडक्ट, तो मैं कहती क्या अच्छा ऐसा हो रहा है, ये मेरी जुबान इस तरीके से काम करती। तो बहुत फर्क आता है कि जब मैं ओनर बनती हूँ तो मुझे अपने कंपनी के प्रोडक्ट का हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली चीज कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था ना, मतलब शादी के बाद, सिद्धार्थ जी ऑलरेडी थे तो उनके साथ में जब शुरू किया था,